तो हाईली इनलार्ज्ड हो गया। ये याद हो गया आपको एकदम शॉर्ट में। कॉनकेव मिरर का ट्रिक्स, इमेज फॉर्मेशन का ट्रिक आप भूलेंगे नहीं, किसी पोजीशन पर भी पूछ दे बस आपको ये याद रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लाइट चैप्टर लेकर के आए हैं। ये फिजिक्स का यानी साइंस के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस वजह से क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर और ज़्यादातर बच्चे को इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको सिखाएंगे ट्रिक्स, शॉर्टकट तरीका कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को आसान तरीके से बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन का आपको ट्रिक सिखाएंगे कि आप इमेज फॉर्मेशन कैसे याद रख सकते हैं और उसका रूल ऑफ रे डायग्राम कि आप कैसे सोच के समझ करके आप रे डायग्राम किसी भी पोजीशन पर आप बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। तो बच्चों आप पूरा का पूरा वीडियोस देखना एकदम और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी हम बनवाएंगे, देखना सारी वीडियो को कंप्लीट तरीके से। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट चैप्टर। तो देखो सबसे पहले लाइट चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात तुम जानते हो पहले से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या चीज़? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी लाइट का टकरा करके जब किसी भी प्लेन सरफेस से लाइट टकराता है तो वो टकरा करके वापस चला जाता है। तो उसी मीडियम में यानी जिस मीडियम में आया लाइट उसी मीडियम में टकरा करके वापस चला गया। लाइट आया यहाँ पर एक हमें प्लेन सरफेस मिला या मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, लाइट आया ऐसे इंसिडेंट हुआ तो इसको हमने कौन सा रे कहा? इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये टकरा करके वापस गया तो इसे हम कौन सा रे कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जब ये टकरा करके वापस जा रहा ना तो इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना ये बात, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कब? जब ये टकराएगा किसी भी स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस से या प्लेन मिरर से या मिरर से, कोई किसी तरह का भी मिरर से, तो टकरा कर जब वो वापस जाएगा तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पर हम क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो जब ये रे इसे टकराया और टकरा करके वापस गया तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल जानते हो परपेंडिकुलर को कहते हैं। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ये बात जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो आई का वैल्यू अगर मान लो 30 डिग्री है तो आर का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अगर ये प्लेन मिरर में अगर ये दे दिया तुम्हारा 60 डिग्री तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये आई कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आई 30 तो आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो जैसे ये रूम है तो इसमें क्या है, ये प्लेन अगर हम मानते हैं एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये आपका क्या हुआ? जेड एक्सिस हुआ। तो हम इसको एक्स और जेड एक्सिस में, एक्स और जेड प्लेन में रखे हुए हैं। तो ये इस प्लेन में आ रहा है, देखिए इस प्लेन से आ रहा है, ये रे आया इंसिडेंट रे और यहाँ आकर के टकराया, इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकरा करके ये वापस चला गया, इसी सेम प्लेन में वापस जा रहा और नॉर्मल भी इसी प्लेन में। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। क्लियर बच्चों ये बात? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब देखो बच्चों हम लोग मिरर, तो मिरर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो तुम्हें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, जनरली दो तरीके से लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर। और भी तरीके का होता है लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? यानी एक स्फेरिकल मिरर को दो हिस्से में जब हम बांटते हैं तो ये वाला जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ जा रहा है ये हो gया बाहर से ओपेक, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ठीक है, जो अंदर की तरफ जा रहा है, केव अंदर की तरफ जा रहा है, कॉनकेव।
तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ जिसका जा रहा है वो कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, बल्ज आउट हो, ये है ना, ये अंदर की तरफ इनवर्ड है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, उसे हम कौन सा मिरर कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ये कहलाता है। अब देखो इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब इसे डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। तो ये याद रखना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वो कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बाहर की तरफ हो वो कॉन्वेक्स कहलाता है। ये याद रखना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, ये चीज़। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, इसके लास्ट में वी और ई आ रहा है ना, वी ई आ रहा है, वी और ई, ई एक्स और वी ई, तो उल्टा अपोजिट हो रहा है, तो दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप अपोजिट करके भी ऐसे याद रख सकते हो। ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं इस्तेमाल स्फेरिकल मिरर के अंदर, उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर का जो सेंटर होता है ना, मिरर का जो सेंटर होता है, इस मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल, और इसे, इस पूरे हिस्से को कहते हैं अपर्चर। इसको क्या कहते हैं? अपर्चर। तो ये कहलाता है पोल, ठीक है। पोल याद रखिएगा, पोल जो है वो मिरर का सेंटर होता है। पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इससे इसको याद रखना, ये आता है एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए कि डिफाइन द पोल, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट करते हैं। आप ये बात जानते हैं ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कब होता है कोई भी, तो यहाँ स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर है तो स्फीयर का सेंटर होता है अपना, यानी एक ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो ये इसका अपना एक सेंटर होगा सी, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हुआ सी स्फेरिकल मिरर का, तो इसलिए इस मिरर का भी सेंटर कहलाया ये, तो इसलिए इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इट इज द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच लाई एट ए सेंटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, दूसरा टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हम करते हैं, जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जैसे आर से इंडिकेट करते हैं, आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच, आप जानते हैं ना, जब सेंटर सर्किल में भी पढ़ा है, स्फेरिकल में भी हम पढ़ रहे हैं, स्फीयर में भी, तो सेंटर से यहाँ सरफेस पे पहुंच रहे हैं हम, तो ये जो डिस्टेंस होगा, पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये याद रखना, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसे याद कर लेना, 2 मार्क्स में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डिफाइन द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब फोकस क्या, उसे हम समझते हैं। अब देखिए ये किसमें हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हुआ, किसमें? कॉनकेव मिरर ये। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का कहां पर होगा? कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा, इसके इस तरफ बिहाइंड में होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड यहां पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। देखिए ये पूरा स्फेरिकल मिरर है ना, तो यहाँ से जो हम बांटते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा लेते हैं, ये वाला, इसको अंदर से ओपेक कर दिया, तो ये बाहर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। ये समझ में आ गया ये चीज़। अब हम लोग फोकस समझते हैं कि फोकस क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हमने कहा था कि कॉनकेव मिरर को कहते हैं, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होता है किस पर, कॉनकेव मिरर पर। ये रूल ऑफ रे डायग्राम में भी आएगा, ये बात याद रखना है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होगा कॉनकेव मिरर पर, तो ये जा करके जब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब ये गुजरेगा तो किसी एक पॉइंट से गुजरेगा, तो ये दोनों रे आपस में एक जगह पर मिल जाएगा आकर के, दोनों को मिलना है एक पॉइंट पर आकर के, कन्वर्ज करना है आकर के, तो इसे हम या इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। इस पॉइंट को कहते हैं फोकस, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों रे एक्चुअली में मीट हो गया, तो जब मीट हो गया आकर के एक्चुअली में यानी सच में मिल गया आकर के, तो वो कहलाया फोकस। ये कन्वर्जिंग प्रोसेस कहलाया, इसलिए इस कहते हैं हमें, इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया, सवाल में आ गया कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो अब सिंपल सा जवाब दे देना डायग्राम बना करके कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाता है, टकराता है, तो दोनों एक पॉइंट पर से पास होता है और वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, याद रखिएगा इंसिडेंट रेज नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं फोकस किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हुआ पोल, और यहां पर पैरेलल रेज आया, सोर्स ऑफ लाइट से कहीं से आ रहा है, ठीक है, रेज आया, अब ये टकराया किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये टकरा करके इस तरफ चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज, ये टकरा के इस तरफ चला गया, रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखिए ये दोनों कहीं पे लग रहा है कि मिलेगा जा करके आगे में, नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पीछे से आ रहा है, ये दोनों रे किसी एक पॉइंट से, तो जब ये दोनों पीछे से दोनों को पीछे ले जा करके मिला देंगे, ठीक है, तो ये अपीयर्स टू मीट कहलाएगा। तो ये अपीयर्स टू मीट कहलाता है, तो ये इसको मिलाना है, ये मिलेगा नहीं, इसको मिलाना है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, दिस इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर ये बात, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहला गया। तो समझ में आ गया बच्चों कि ये फोकस और ये फोकस कैसे बनता है दोनों में, इसमें कन्वर्जिंग, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि हमें डाइवर्ज करना पड़ा, रे दरअसल यहाँ से लग रहा है निकल रहा है और ये मिल रहा है, जिस पॉइंट से रे निकलते हुए नजर आए वो कहलाएगा डाइवर्जिंग, और जिस पॉइंट पर आकर के रे मिल रहा है वो कहलाएगा कन्वर्जिंग। क्लियर। तो अब एक चीज और टर्म इस्तेमाल होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, जिसे एफ से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये मिड पॉइंट होता है किसके बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, इसलिए इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 2F। इसे याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस का दुगना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस का डबल होता है। तो आपको अगर फोकल लेंथ निकालना होगा तो रेडियस को हाफ करना होगा, बस सिंपल सा ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये काम आएगा आपको। अब आगे हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले इमेज के बारे में आएंगे। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इमेज बनने का प्रोसेस क्या है। इमेज दो तरह का होता है। तो इमेज कब बनता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब टू रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना मीट करेगा, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन अभी पढ़ रहे हैं, तो टू रिफ्लेक्टेड रेज जब मीट करता है तब इमेज बनता है। याद रखिएगा, आपने एक इंसिडेंट रे ले लिया और आपने एक रिफ्लेक्टेड रे ले करके वहाँ पर इमेज बना देंगे तो वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये इमेज दो तरीके से बनता है। दो तरीके का इमेज होता है, एक का नाम होता है रियल इमेज और दूसरे का नाम होता है वर्चुअल इमेज। याद रखना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज,
ठीक है। तो रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर एग्जैक्टली मिल जाए, एक्चुअली मीट हो जाए, हर हाल में मिल रहा है आकर के, तो वो उस पॉइंट पर जैसा इमेज जो बनेगा वो इमेज कहलाएगा रियल इमेज। वो इमेज कैसा कहलाएगा, रियल इमेज। और रियल के साथ आता है इन्वर्टेड टर्म, याद रखिएगा, क्योंकि ये रियल इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये टर्म इस्तेमाल होता है इमेज फॉर्मेशन में, रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनता है बच्चों, वर्चुअल इमेज बनने का तरीका ये होता है कि अगर दो रिफ्लेक्टेड, जैसे ये है और ये रे है, ठीक है, इस तरीके का रे है, अब ये दोनों रे, ये इसका डायरेक्शन देखिए, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों को हमने अपीयर्स टू मीट कर दिया, मिला दिया, ये एक्चुअली मीट हुआ और ये अपीयर्स टू मीट हुआ। तो जब ये यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर अपीयर्स टू मीट, मिलते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जो बनता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट सीधा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, ये बात याद रखना। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल्स में टर्म मिलेगा कि एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जैसा कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, ये याद रखना, समझ जाना। जहां पर टर्म आया स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, तो किस तरीके का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ये बात समझ जाना है। अब हम लोग आते हैं रूल ऑफ रे डायग्राम पर। देखिए बच्चों, रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है, यहां समझना है। रूल्स फॉर रे डायग्राम में करना क्या है, हम किस में देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर, पहला, सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर को लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो देखिए, पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जब कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव मिरर में पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, जब भी रे आप अगर एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो हमेशा गुजरेगा कहाँ से, फोकस से, ये याद रखना। जब भी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर वो कोई रे फोकस से इंसिडेंट कर रहा है, जैसे ये इंसिडेंट किया पैरेलल और फिर रिफ्लेक्टेड कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, फोकस से हुआ, ठीक है, टकरा करके रिफ्लेक्शन पास कहाँ से हो रहा है, फोकस से हो रहा है, ये पास, ये पॉइंट, ये रे एक पॉइंट से उस फोकस कहेंगे हम उसे, जो अभी आपको हमने पहले बताया था। अब अगर हम बात करते हैं इस तरीके से कि फोकस से रे पास हो रहा है इंसिडेंट रे, तो ये पैरेलल टू हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना, ये दो याद रखिएगा जो रे डायग्राम में हेल्प करेगा आपको, इमेज फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये और आता भी है बनाने के लिए, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ रह सकता है, ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना, बस पास कर देना फोकस से। ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना, डायरेक्शन देखना है, टकरा रहा है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा ये है कि अगर कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ इंसिडेंट रे, तो वापस हो जाएगा उसी तरफ, सेम रास्ते की तरफ, सेम पाथ की तरफ वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उसी रास्ते की तरफ वापस हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो ये है आपका कि अगर कोई भी रे पोल से, कहाँ से, पोल पर इंसिडेंट होता है, पोल पर, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरफ, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये इसे हमने कहा एंगल आई और ये क्या हो गया, एंगल आर, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये नॉर्मल का काम कर जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप ये बात याद रखिएगा, ये एंगल आई हो गया और ये क्या हो गया, एंगल आर हो गया, तो ये आपका कहलाया दरअसल पोल। अब ये 4 इसमें आपने सीखा कॉनकेव मिरर में 4 आपने सीखा रूल। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको हम बता रहे हैं सिर्फ 2 रे डायग्राम, जो आपको हर हाल में इस्तेमाल करना, यूज़ करना, हर तरीके का इमेज आप बना देंगे। 6 इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, 5 रियल और इन्वर्टेड बनता और 1 वर्चुअल बनता। तो उन सारे को हम लोग समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, आप चुटकी में एकदम सीख जाएंगे, आप फौरन एकदम बना देंगे, समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज़्यादा भारी नहीं लगने वाला है।
मुश्किल ही नहीं लगेगा। 2 रे का इस्तेमाल करना है। एक रे क्या, एक रे ये इस्तेमाल करना है जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। हर हाल में आपको बराबर लेना है, इंसिडेंट करवाना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पास कहाँ से होगा, फोकस से। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये पहला रे का इस्तेमाल करना है। वरना आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। दूसरा आपको इस्तेमाल करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए पोल से गुजारना, ये वापस हो जाएगा इस तरीके से। बस आप ये याद रखें, ये 2 रे याद रखें, इमेज फॉर्मेशन के लिए काम आएगा। किसमें, कॉनकेव मिरर में। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन सिखाते हैं आपको कॉनकेव मिरर के अंदर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। सबसे पहले आप ट्रिक सीख लीजिए। इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर में टोटल बनता है 6 इमेज, जिसमें 5 बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा कैसे ट्रिक याद रखना। ट्रिक ये है कि आपको बनाना है ये कॉनकेव मिरर। जब भी किसी तरीके का किसी पोजीशन पर भी पूछेगा ना, बता देंगे फौरन। देखिए ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच हो गया फोकस, ये दोनों के बीच। अब हम 5 पोजीशन लेते हैं। 5 पोजीशन हमारा एक इन्फिनाइट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फिर हमने रखा बियॉन्ड सी, ठीक। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, एट सी, ठीक है, एक पोजीशन ये हमारा। फिर ऑब्जेक्ट को रखा हमने सी और एफ के बीच। फिर ऑब्जेक्ट को हमने रखा एफ पर, ठीक है। ये 5 पोजीशन हमने लिया, याद रखिएगा 5 पोजीशन हम ले रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 5 4 3 2 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने रखा, यहाँ ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हमने रखा 5 पर, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर। अब इसको उल्टा कर दीजिए इमेज के लिए, ठीक है। इससे बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। 1 2 3 4 5। अब देखिए समझ जाइए, बड़ा आसान है, एकदम इजी है ट्रिक। ये ट्रिक बहुत आसान है आपके लिए। 5 पर अगर इन्फिनाइट पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, 1 पर। 1 कहाँ है, फोकस। और कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और देखिए 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो छोटा बनेगा एकदम डिमिनिस्ड। 4 पे रखा बियॉन्ड सी, 4 पे रखा बियॉन्ड सी, बन रहा 2 पर, मतलब सी और एफ के बीच बनेगा इमेज। सी और एफ के बीच इमेज बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे ये ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में बनेगा, तो 4 बड़ा है 2 से, तो इमेज कैसा बनेगा, लार्जर बनेगी, स्मॉलर बनेगा, इमेज स्मॉलर। 2 छोटा है। अब 3 पे रखा मतलब सी पर, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी पर बन रहा है। अब अगर हम 2 पे रख रहे हैं तो कहाँ पर बन रहा है, 4 पे। देखिए 3 पे रखा ना, तो बराबर हो गया ना, सी पे बराबर होता है इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों सेम हो जाता है। 2 पे रखा मतलब सी और एफ के बीच में, तो कहाँ बना, बियॉन्ड सी, मतलब 4 नंबर का पोजीशन, 4 नंबर का पोजीशन। तो 4 बड़ा है ना, तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर। और 1 और 5 यानी फोकस पे रखा, तो कहाँ बना, इन्फिनाइट, तो हाईली इनलार्ज्ड हो गया। ये याद हो गया आपको एकदम शॉर्ट में, कॉनकेव मिरर का ट्रिक्स, इमेज फॉर्मेशन का ट्रिक आप भूलेंगे नहीं। किसी पोजीशन पर भी पूछ दे, बस आपको ये याद रखना है, इन्फिनाइट 5 से शुरू करना, 5 4 3 2 1 पोजीशन ले लेना। 5 बियॉन्ड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ पे पहुंच जाना, बस धीरे धीरे मिरर की तरफ पहुंचना है, और फिर उल्टा चलना है, इमेज का फॉर्मेशन। अब बताओ, अब देखो तुम्हें कोई भी इमेज बनाना, अभी हमने बताया था 2 रे डायग्राम, तुम्हें कोई भी इमेज बनाना तो तुम कैसे बनाओगे, उसका तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है। सपोज दैट तुम्हें बनाना है 4 नंबर, सपोज दैट तुम्हें बनाना 5 नंबर बनाना है। ये किया आपने, ये किया, ठीक है। 5 नंबर तो बड़ा आसान है, कहाँ पर, फोकस पे बनेगा। पैरेलल लेकर के आ जाओ, गुजार दो, फोकस पर बन गया, सीधी सी बात, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो पहले ही जान गए थे तुम। कैसा बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिस्ड, छोटा बनेगा, छोटा डिमिनिस्ड। देखा बच्चों आपने। अब देखिए अब आप कहेंगे कि सर मुझे जो है वो बनाना है। स्टूडेंट्स देखिए बड़ा आसान है,
अगर आपको लगता है कि आपको बनाना है बियॉन्ड सी, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, यह सी, इसके बियॉन्ड रखा, ये एफ है, ये पी है। दो रे का इस्तेमाल बोला करने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहाँ से, फोकस से। आपको पता है बियॉन्ड सी रखेंगे तो आपको पहले से पता है बियॉन्ड सी रखने पे 4 पे रखने पे 2 पे बन रहा है, 2 का मतलब कहाँ, सी और एफ के बीच में। तो ये वाला रे ऐसा गुजारिए, इसका स्केल मेजरमेंट ऐसा लीजिए कि ये कट करे सी और एफ के बीच में, यहाँ पे मार्क कर दीजिए सी और एफ, ये कट हो गया। मतलब ये सीधा स्केल जाना चाहिए, बोर्ड पर बना रहे हम, थोड़ा सा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कट, ये बन गया सी और एफ के बीच में, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप, अगर आपको बनाना है एट सी, आपने सी पे रखा, पोल हुआ, सी पे रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहाँ से करेगा, फोकस से, फोकस दे दिया। अब ये पोल से गुजारेंगे, पोल पर गया। अब देखिए कहाँ पर बनेगा, सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा, तो इसको मार्क कर लीजिए, सी यहाँ पर मिल रहा है, तो इस रे को यहाँ से गुजार दीजिए, एग्जैक्टली कट हो गया, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, बन गया, बराबर हो गया। बस कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है इमेज फॉर्मेशन। लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में। अगर आप बनाना चाहते हैं सी और एफ के बीच रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पर आपने ले लिया एफ, यहाँ पर आपने ले लिया सी, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में एफ हो गया, सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, रख दिया। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दो रे, पास कहाँ से करेगा, फोकस से, पास कर गया फोकस से। अब एक रे कहाँ से गुजारेंगे, देखिए सी और एफ कौन सा पोजीशन है, 2, तो 2 के लिए कहाँ पे बन रहा है, 2 के लिए कहाँ पे बन रहा है, 4, 4 कौन सा पोजीशन है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनेगा, तो बियॉन्ड सी मार्क कर लीजिए यहाँ पे पॉइंट, और इस रे को यहाँ से गुजार दीजिए, ये कट हो गया यहाँ पर, ये बियॉन्ड सी बन गया, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर। और अगर आपको फोकस पे बनाना, फोकस पे रखना है, चलिए फोकस पे भी देख देते हैं, देख लीजिए फोकस पे देख लीजिए आप कैसे बना सकते हैं। आपने रखा फोकस पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ये यहाँ गया पैरेलल, और ये पास किया, एक लाइन पास किया कहाँ से, फोकस से, इसको फोकस मार्क कर लेना है, मार्क करना, उसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। अब ये एक पोल से गुजारिए। अब देखिए फोकस पे रखा 1 पे, तो कहाँ पे बनेगा, 1 पे रखने पे बन रहा 5, 5 मतलब कौन पोजीशन, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट के लिए आपको कैसा रे ड्रा करना है, रे पैरेलल लाइन रहना चाहिए। पैरेलल, तो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलता है, इन्फिनाइट पे मिलता है, तो ये कैसा हो गया, हाईली इनलार्ज्ड हो गया। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आपको इमेज फॉर्मेशन हमेशा याद रहेगा। और दूसरी बात आपको ये याद रहना चाहिए कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच विल पास फ्रॉम फोकस, और एक कहाँ से, पोल पर इंसिडेंट करना चाहिए जो पास कर जाएगा। जहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे मार्क कर लीजिए, उसको मिला दीजिए, बस ये चीज़ है। और न्यूमेरिकल्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन करना वो भी बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स में आता है कि डायग्राम बनाने के लिए। तो ये हो गया, आपने ये सीख लिया इमेज फॉर्मेशन, किस में, इमेज फॉर्मेशन आपने सीखा किस में, कौन तरीके से बनता है। अब हम लोग छठा इमेज देखने जा रहे हैं कि वो कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इस पोल हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया फोकस, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच। एक लाइन पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ये हो गया। और एक लाइन कहाँ से गुजारना है, पोल से, पोल पे इंसिडेंट करना, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ चला जाएगा इस तरफ। दोनों पैरेलल नहीं बनाना है, क्योंकि पैरेलल बन जाएगा तो लगेगा इन्फिनाइट पे जा रहा है। अब ये दोनों कभी लग रहा है कि मिलेगा नहीं, यानी कभी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर है दोनों, और ना पैरेलल है, तो इसको पीछे लेकर के जाना, बैक में लेकर के जाना, ऐसे लेकर के गए और इसको हमने मिला दिया। तो ये हमारा बन गया कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और बिहाइंड द मिरर। इसी मिरर का इस्तेमाल होता है, बिहाइंड द मिरर, इसी मिरर का इस्तेमाल होता है किस में, इस मिरर का इस्तेमाल होता है शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट मिरर में। ये वाला जो पोजीशन है रखा हुआ ऑब्जेक्ट का, वो बड़ा करके दिखाएगा,
वर्चुअल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सीखने जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के पार्ट्स को समझेंगे। ये मिरर में अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में रूल क्या बताया था आपको, अभी जो बताया कॉनकेव मिरर में, अब कॉन्वेक्स मिरर देखिए। कॉन्वेक्स मिरर का रूल भी वही है, जब आप फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के जाते हैं तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, इसको आप डाइवर्ज करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, फोकस। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बनाते इसमें कि ये ऐसे आया, ठीक है, लग रहा है कि ये फोकस पर से, तो ये बैक हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना। चौथा क्या है कि अगर रे जो है वो हम ले रहे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने, पोल पर जाएगा, वापस हो जाएगा इस तरफ, इंसिडेंट क्या, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रूल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, वापस भी हो गया, इसको बैक कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, ये रूल है। तो ये इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज बनता है, बस उससे ज़्यादा नहीं, 2 इमेज। अच्छा, एक इमेज तो हम बताना भूल गए कॉनकेव मिरर में। 5 हमने रियल और इन्वर्टेड बता दिया कॉनकेव मिरर में, और एक इमेज और बनता है, 5 बताया तो उसका ट्रिक्स एक बता रहे हैं आपको। अच्छा, उसमें देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर में अब इमेज फॉर्मेशन हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 इमेज बनता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक है कि पैरेलल रे जब आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसको हम डाइवर्ज कर देंगे और मिला देंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट पर। इमेज कहाँ पर बना, फोकस पर। कैसा बना, वर्चुअल बना, वर्चुअल, इस साइड बन रहा वर्चुअल, याद रखिएगा। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिस्ड, ये याद रखना, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये एक हुआ। दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरा क्या कि एक कॉन्वेक्स मिरर आपने लिया, कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल हो गया। इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल गया, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, जो कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा, यानी मिलते हुए नजर आएगा, डाइवर्ज करेंगे। और एक रे जो हमने बताया था आपको कहाँ से लेना है, पोल से, पोल पर इंसिडेंट करवाना है और फिर इसको वापस किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज बन गया। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज बन गया तो अब ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है, ये दोनों को हम मिलाएंगे। ये हमने मिलाया इस पॉइंट पर, तो जो इस पॉइंट पर मिला, मिलते हुए अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है साइड मिरर में फॉर रियर व्यू, याद रखिएगा। रियर व्यू के लिए साइड मिरर में, आप गाड़ी में देखते हैं, व्हीकल्स में देखते हैं कि साइड मिरर, बाइक में देखते हैं साइड मिरर लगा रहता है, 4 व्हीलर में देखते हैं कि ताकि पीछे से जो गाड़ियां आ रही होती है उसे पास दिया जा सके, उसका इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, ताकि आदमी जब गाड़ी चला रहा हो स्पीड में, तो उसके पीछे कोई गाड़ी स्पीड में आ रही हो, ओवरटेक कर रही हो, तो एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए साइड मिरर दिया जाता है, ताकि सेफली टर्न किया जा सके, सेफली गाड़ी को स्पीड किया जा सके। इस तरीके से इस्तेमाल होता है साइड मिरर का रियर व्यू के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर का, ये याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज बनता है।
कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग? साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर का साइड मिरर में रियर व्यू के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और कहाँ बन रहा होता है? पोल और फोकस के बीच में बन रहा होता है। कहाँ बन रहा होता है? इसका पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल। और बिहाइंड द मिरर भी आप कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या? मेरा मिरर में ही बन रहा है, पीछे की तरफ। मिरर का मतलब ये है कि मिरर है तो पीछे जाके देख रहे हैं कि कहाँ पर इमेज है, ये नहीं, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, ये याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन, पहले यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। अभी बच्चों हम लोग जानते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ये याद रखना। MCQ वगैरह में पूछा जाता है। सबसे पहले ये याद रखना कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है टॉर्च में, होता है हेडलाइट में, होता है टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया। और कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल शेविंग मिरर के लिए भी होता है, शेविंग मिरर के लिए होता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट मिरर के लिए भी होता है, डेंटिस्ट मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सोलर फर्नेस के लिए भी होता है। अब ये क्या चीज़ है? टॉर्च में और हेडलाइट में क्यों होता है? टॉर्च और हेडलाइट में देखिए ना, आपने टॉर्च देखिएगा, जो टॉर्च होता है, टॉर्च बल्ब को जो है ना, बल्ब को फोकस पे रखा जाता है। क्या होता है कि जब यहाँ से लाइट निकल रहा होता है, इससे लाइट जब निकल रहा होता है तो ये टकराता है। देखिए ऐसे टकराया लाइट, ऐसे टकराया लाइट, बल्ब से लाइट निकला, टकराया, और टकरा करके ये पैरेलल रेज जो है फैलता है टॉर्च से, हेडलाइट से। इसलिए कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं, ये याद रखना। ये इसमें टकराता है, इसके साइड में लगा रहता है यहाँ पर मिरर, यहाँ पे मिरर लगा रहता है, ठीक है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। फोकस पे रख दिया गया क्या चीज़? बल्ब को। बल्ब ऑन हुआ तो इससे रोशनी हुई, लाइट हुई, और लाइट होने के बाद टकराया कहाँ पर? इसके सरफेस पर। टकरा के पैरेलल बीम ऑफ रेज निकलता है तो दूर तक जाता है। यही चीज़ होता है किसमें? टॉर्च में और हेडलाइट में। शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट मिरर में, वो जो हमने बताया था आपको, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। कहाँ पर? जब फोकस, कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल पे बताया था ना कि फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एक वर्चुअल इमेज बनता है, बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से। तो शेविंग मिरर में जाते हैं बाल वगैरह बनाने के लिए। जिम्नेजियम में जाते हैं, बॉडी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा पुशअप किया, चिनअप किया, हल्का सा पंप किया तो देखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा, तो उन सब में जो मिरर लगा रहता है वो मतलब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। शेविंग मिरर में वगैरह के लिए बोला जाता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। डेंटिस्ट में भी इस्तेमाल होता है। वो जो दांत रहता है वो डेंटिस्ट देखता है, कैविटी वगैरह क्या प्रॉब्लम हो गया तो वो सब जो देखता है, तो वो भी दरअसल कहाँ पे रखता है? फोकस और पोल के बीच। और ये जो सोलर फर्नेस होता है ना, तो कॉनकेव मिरर को रखते हैं कागज़ वगैरह को जलाने के लिए। कॉनकेव मिरर है, फोकस के पास में लाते हैं पेपर को, फोकस के पास लाया पेपर को, तो इससे जो पैरेलल रे आता है, और ये रे आता है तो टकरा के कहाँ पर जाएगा? फोकस के पास जाता है। फोकस के पास जा कर के कन्वर्ज करता है, तो ये हीट होता है, कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट हीट ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के जो हीट उससे पैदा होता है उसको कंसंट्रेट करता है, तो फिर पेपर वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है। तो ये इस्तेमाल हो गया कॉनकेव मिरर का। अब हम बता रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल। अभी आपको हमने इससे पहले बता दिया था कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं बच्चों, वो किस में करते हैं? साइड मिरर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साइड मिरर फॉर रियर व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर में रियर व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखना कॉन्वेक्स मिरर का। और सिक्योरिटी के लिए भी पहले इस्तेमाल होता था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता था कॉन्वेक्स मिरर को, तो ये बात याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, ये अब हमारा कंप्लीट होता है इमेज फॉर्मेशन। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बच्चों। हम आपको पूरी डिटेल में समझा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पर भी डॉट ना हो, ज़रा बराबर भी, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए साइन कन्वेंशन।
उसका ट्रिक आप सीखेंगे जो आपको याद रहेगा, और फॉर्मूला साइन कन्वेंशन। देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं ना, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लेते हैं, याद कैसे रखिएगा, ट्रिक याद रखिए हमेशा। और कौन सा मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात याद रखना, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड जिधर है ना, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा मिरर में नेगेटिव लीजिएगा, और पॉलिश्ड जहाँ पर रहेगा, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस वहाँ पे पॉजिटिव लीजिएगा। इधर आपको क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स का, तो इधर आपको क्या लेना है, किस नेगेटिव, और इस साइड जो है यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है। तो ये साइड जो हुआ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये आपका हुआ पॉलिश साइड। तो पॉलिश साइड क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए कैसे आपको याद रहेगा हमेशा, यू वी एफ में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है साइन कन्वेंशन में। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नेगेटिव, कॉनकेव में भी, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, तो इसमें भी यू क्या हो गया, नेगेटिव। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं यू को, यू से इंडिकेट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग एफ। एफ देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहाँ पर लाई कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो इसलिए इसका एफ क्या होता है, नेगेटिव, एफ होता है नेगेटिव। और इसमें ज़रा देखिए आप, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस तरफ है, लेकिन इसका फोकस कहाँ पर है, इसका फोकस यानी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है इसका वो पॉलिश सरफेस की तरफ है, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यू और एफ में आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे, आप ऐसे लिख करके याद रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नेगेटिव, पॉलिश सरफेस पॉजिटिव, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं वी की तरफ, तो देखिए इसमें 5 इमेज जो बनता है, रियल और इन्वर्टेड 5, तो वो सब का सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनता है, तो इसलिए V जो होगा, V जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रहा है, तो V क्या होगा, निगेटिव। किसके लिए, रियल इमेज के लिए, याद रखना, रियल इमेज के लिए। और V पॉजिटिव सिर्फ एक केस में होगा, जो इस तरफ बनता है, इस तरफ पॉलिश सरफेस की तरफ, इस तरफ बनता है इमेज, आपको याद है वर्चुअल इमेज। तो V पॉजिटिव हुआ किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। और इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, देखो क्या बताया अभी हमने, V नेगेटिव होगा कब, जब रियल इमेज बनेगा, V पॉजिटिव होगा कब, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इस तरफ बनता है और रियल इस तरफ बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। और इसमें V कभी भी नेगेटिव नहीं होगा कॉन्वेक्स मिरर में, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज, सॉरी इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए V क्या होता है, पॉजिटिव। यानी V का मतलब क्या है, V है इमेज डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस बच्चों, इमेज का डिस्टेंस। और F क्या है, फोकल लेंथ, F हो गया आपका फोकल लेंथ, UFV, ये याद रखना, UFV, UFV, ठीक है, ये याद रखिए। इससे हम लोग लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। तो एकदम शॉर्ट में याद कैसे रखेंगे, शॉर्ट में कैसे याद रखना है आपको, ये तो ट्रिक्स बता दिया आपको हमने। अब शॉर्ट में याद रखने का तरीका ये है कि U हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, U हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, बस इतना याद रखना है आपको। और V नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए मिरर में, मिरर में, और V पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, किसमें, मिरर में। बस इसको याद रखना है, कभी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। U नेगेटिव कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में, F नेगेटिव कॉनकेव में और F पॉजिटिव कॉन्वेक्स में, ये याद रहना चाहिए आपको। और V नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बनेगा, और V पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। अब आते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला की तरफ। मिरर फॉर्मूला,
मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं, आप में से हर कोई 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इससे हर कोई न्यूमेरिकल्स बनाते हैं आप लोग। ये हुआ मिरर फॉर्मूला। और एक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आपका जो इमेज बनता है वो कितना मैग्नीफाइड बना, यानी इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना ज़्यादा बड़ा है कितना छोटा है, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें मैग्निफिकेशन में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन एम। और दूसरा एम जो है -v/u भी लिखा जाता है, -v/u भी लिखा जाता है। तो एम का दो फॉर्मूला बन गया, एम बराबर -v/u और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे आप I/o भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया मिरर फॉर्मूला। लोग इसी पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर बनाते हैं। अब हम आपको न्यूमेरिकल बनाने का शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे। देखिए, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो आप इस पर भी वैल्यूज़ को पुट करके आप ला सकते हैं, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ। लेकिन अगर आपको दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में, तो आप ये फॉर्मूला शॉर्ट में इसी से आप निकाल सकते हैं। F बराबर F इज इक्वल टू, देखिए V यहाँ गया, U यहाँ गया, तो क्या हो जाएगा U इंटू V और U प्लस V। बस इसको उलट देना है, इसको उलट देंगे तो U इंटू V, U प्लस V, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद अगर V निकालना है आपको, V तो U को इस तरफ भेज दीजिए, तो U जाएगा तो U हो गया इस तरफ, तो U इंटू F और U माइनस F, ये हो गया, सीधी सी बात है। और अगर आपको निकालना है U तो V को भेज दीजिए, तो V गया तो V इंटू F, V माइनस F। बस ये हो गया शॉर्टकट। न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं आप, इसमें वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 लाइन में, कोई ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको और शॉर्ट में बनाना है न्यूमेरिकल, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए एक मैग्निफिकेशन का, जो अभी बता रहे हैं हम। यहाँ ध्यान देना, एकदम अच्छे से याद कर लेना इसको। -v/u हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, F/F माइनस u, ये भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। आप चाहे तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन बनाना चाहिए इस फॉर्मूला से बन जाएगा। मान लीजिए अगर सवाल में दिया हुआ V दिया हुआ, V बोल रहा निकालने के लिए, U और F दिया हुआ, U और F गिवन है, ये दोनों दिया, V बोल रहा, तो इसको आप इसके इक्वल करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से। देखिए अभी क्वेश्चन बताएंगे, आपको सोल्व कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप ये V U इंटू F, U माइनस F, और ये नहीं तो फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। कैलकुलेशन का जो तरीका वो करेंगे, वैसे भी बन जाएगा। तो वो आप सीखेंगे कैसे बनता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये मैग्निफिकेशन। अब आते हैं मैग्निफिकेशन में क्या चीज़ याद रखना है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। किसी का भी मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो मतलब वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। V नेगेटिव रियल इमेज के लिए, V पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। M नेगेटिव रियल इमेज के लिए, M पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। इसे याद रखना, इसे भूलना नहीं है आप लोगों को, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ये बात। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें, नोट कर लें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर देगा न्यूमेरिकल्स को। अभी हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चंस, तो वो आप सीख जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया मिरर्स फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये शॉर्टकट में कैसे बता दिया आपको, अलग अलग तरीके से। मैग्निफिकेशन में बता दिया। अब मैग्निफिकेशन से आपको कुछ बातें याद रखनी है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अगर m 1 रहा तो मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। अगर m का वैल्यू 1 से कम रहा, लेस देन 1 रहा, तो डैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज छोटा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये बात याद रखिएगा। और m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आया, 1 से ज़्यादा आया मैग्निफिकेशन का वैल्यू, डैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज बड़ा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये बातें याद रखनी है आपको। और m नेगेटिव कब होता है, ये बात बताया हमने। m नेगेटिव होता है रियल के लिए, और m पॉजिटिव लेते हैं साइन किसमें, वर्चुअल के लिए। अब ये किसी मिरर के लिए भी हो सकता है, ये बात याद रखना है आपको।
कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉलर इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, ये बात आप जानते हैं वर्चुअल। और ये 1 बराबर m बराबर 1 हुआ, मतलब ये प्लेन मिरर में भी होता है और कॉनकेव मिरर में भी होता। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना, तो 1, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। m बराबर 1 कॉनकेव मिरर में अगर बोला जाए तो कहाँ पर होता है? एट c पर होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। बाकी ये चीज़ होता है ज़्यादातर m 1 से बड़ा भी होता है और 1 से कम भी होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। देखो बच्चों, अभी हमने आपके सामने ये बात बताया, फॉर्मूला सिखाया आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, लॉन्ग में बताया, वो सारा का सारा फॉर्मूला। देखिए बच्चों, अभी हमने आपके सामने न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका सिखाया आपको, मतलब फॉर्मूला बताया, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, साइन कन्वेंशन बताया। उन तमाम चीज़ों को याद रखना और क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल्स आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, यानी सवाल को आपको पढ़ना, उसमें गिवन क्या है। सबसे पहले जब आप सवाल पढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस जब भी पढ़ेंगे आप, तो क्वेश्चंस पढ़ने पे आप ध्यान देंगे कि किस मिरर की बात कर रहा है, कौन सा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है या होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है या इमेज डिस्टेंस दिया हुआ या फोकल लेंथ दिया हुआ या मैग्निफिकेशन दिया हुआ, इन्हीं तमाम चीज़ से रिलेटेड सवाल बनते हैं और आपको सोल्व करना है सवाल को समझ करके। तो उसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। पहला सवाल है, फाइंड द फोकल लेंथ। आपसे क्या बोला निकालने के लिए? फोकल लेंथ बोला निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालना। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ, कौन सा मिरर दिया हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? आर कितना? आर 32 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। तो आर बराबर 32 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव होता है इसका आर, क्यों? क्योंकि उस साइड होता है, पॉलिश सरफेस होता है। तो आर दिया हुआ, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर बराबर 2f, ये बताया था। तो f बताना है, तो f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, 30 अपॉन 2 कैंसिल, 16 सेंटीमीटर आपका आ गया फोकल लेंथ, जो कि कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। अगर यही कॉनकेव मिरर पूछता तो माइनस में हम लिखते f, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता? माइनस में होता। तो क्या ये पहला सवाल आपको समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन अगर MCQ में मिलता है तो फौरन आप बना देना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अब आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन पूछा गया है CBSE 2024 में। ये न्यूमेरिकल्स पूछा गया, और देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल्स है। अब इसको बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है वो आप सीखें। कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या बताया कि क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। यू हमेशा क्या होगा? माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। कोई भी मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है, यह बात आपको जानना है। यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। किस तरीके का मिरर दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब जरा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ होता है, पॉलिश सरफेस की तरफ होता है। 15 सेंटीमीटर हो गया, U हो गया, F हो गया। अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी V बताना है आपको। तो V प्लस में आएगा कि माइनस में, पहले से सोच सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर है, V हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव आता है। जहाँ निगेटिव आया तुम्हारा गलत आंसर है, तुमने गलत कैलकुलेशन किया। तो इसको बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है? तो पहला तरीका जो है, मिरर फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये ठीक है। अब इसको हमने शॉर्ट में बताया था। कैसे बताया था? आपको V निकालना है। तो देखिए, आपको एक स्टेप बढ़ना। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें ऐसे, अगर आप याद कर लेते हैं V बराबर u इंटू एफ, u माइनस एफ, अगर ये याद कर लेते तो ठीक है। और नहीं तो एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है? आपको u को उस तरफ भेजना है, v निकालना है। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो गया। अब क्या है? देखिए 1 ऊपर में आ रहा, तो यहाँ u होगा और यहाँ f होगा। u माइनस f और u इंटू एफ। तो पहले u आ रहा है, तो v को ऊपर भेज दीजिए। देखिए फॉर्मूला शॉर्ट बन गया। v को ऊपर भेज दे और u और f मल्टीप्लाई करें, इसको लट दे रहे हैं हम, और u
माइनस एफ कर दे, बस। अब देखिए कितना शॉर्ट में सॉल्व हो गया। वी यू का वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ, -10 इंटू एफ का वैल्यू 15, ब्रैकेट में लेंगे ताकि प्लस माइनस में कभी भी गलती मिस्टेक ना हो। -10 माइनस एफ का वैल्यू कितना है, प्लस में 15। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, 15 इंटू 10 कर दीजिए, -150, और यहाँ -10 और -15, प्लस माइनस -15, क्लियर ये बात। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 150/10 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 25, कैंसिल कर दीजिए बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो v बराबर हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, बन गया। एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। वैल्यूज को कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करना। और बहुत सारे लोग यहाँ पे u पे वैल्यू पुट कर देते, फिर उधर करते, फिर एलसीएम लेते, फिर यही चीज़ करते हैं, एट लास्ट आंसर उनका वही आता। तो आप शॉर्ट में बना लें न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बनाने में। इसका एक और तरीका आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने का। देखिए हमें v निकालना है, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर तो आप बता दीजिएगा। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर। नेचर बताना है, साइज नहीं पूछ रहा, मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा आपसे। देखिए u दिया हुआ है -10, f दिया हुआ है 15। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशन का, m बराबर -v/u और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और f/f-u, ये आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप मिरर फॉर्मूला भूल जाएं, अगर आप ये याद रखें तो इस -v/u को इससे आप रिलेट कर दें। तो देखिए -v/u f/f-u, अब वैल्यू को हम पुट करते हैं, -v u दिया हुआ है -10, f दिया हुआ है 15, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो -10, ठीक है। माइनस से माइनस किया हुआ कैंसिल, v/10 15, यहाँ ध्यान देना, 15 माइनस माइनस प्लस, 15 + 10, ये 10 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो v = हम लोग क्या लिखेंगे, 15 × 10 150 और 15 + 10 माइनस माइनस प्लस 25, कैंसिल, आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी तरीका है बनाने का। ये आज तक तुमने सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी बन सकता है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। ये इसको कहते हैं तरीका, शॉर्टकट, कि अगर आप वैसे भूल जाओ तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो न्यूमेरिकल्स बनाने का। अभी सिर्फ सेकंड क्वेश्चन हुआ, ये 2024 में पूछा गया। अभी आगे देखिए कौन कौन सा सवाल आता है और क्या क्या आप तरीका सीखते हैं बनाने का न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा ये सवाल। ए कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर दिया हुआ, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन, एम 3 टाइम्स दिया हुआ है, यानी 3 गुना बड़ा, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा। 3 प्लस में लेंगे कि माइनस में, बताओ। माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे माइनस में, माइनस में लेने की वजह क्या है, क्योंकि कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना। m बराबर -3 लिया एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। u कितना दिया हुआ है 10, तो u हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। u बराबर -10। हमसे पूछा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगा दो, बताओ। m = -v/u, m का वैल्यू -3, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 × 3, v = -30 सेंटीमीटर। इमेज का पोजीशन पता चल गया, v बराबर -30 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। माइनस में आया, कैसा इमेज बन रहा, रियल इमेज बन रहा है। क्लियर, आसान सा सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है न्यूमेरिकल से। क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर, यानी u -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में होगा जो भी मिरर हो। एंड द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, सॉरी क्वेश्चंस जो है
and the image of the object and the image of the object ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज कितने डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। अब बताओ v प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि मिरर तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उसी साइड में इमेज बन रहा है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अब जरा गौर करो, ध्यान लगाओ, कॉन्वेक्स में कभी भी इमेज उस तरफ बनता है जहाँ पर हम रखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, बल्कि उसके बिहाइंड बनता है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में तो बनता है 5 इमेज ऐसा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इमेज भी इसी तरफ बन रहा है। तो v कैसा होगा, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि अदर साइड नहीं बन रहा है। तो v माइनस हो गया, u माइनस हो गया। बोला फाइंड द फोकल लेंथ, मिरर पता चल गया ना कौन सा मिरर है, मिरर पता चला कौन सा मिरर है, क्यों v निगेटिव आ रहा है, रियल इमेज बन रहा है, सेम साइड बन रहा है। तो सेम साइड बिहाइंड द मिरर रहता तो v प्लस हो सकता था, तब कंफ्यूजन होता कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों में वर्चुअल बनता है। तो यहाँ पर u नेगेटिव, v नेगेटिव, u और v आ गया, हमसे पूछा गया f। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसको उलट दो, फॉर्मूला को कैसे उलटना है, उलटने का तरीका क्या है, f को ऊपर भेज दो, f हो गया f इक्वल टू u इंटू v, और नीचे क्या कर दो, u इंटू v ऊपर हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन है तो u प्लस v कर दो बस। तो u का वैल्यू कितना हुआ, -10 इंटू -30 और -10 प्लस -30। तो अब कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 30 इंटू 10 300 और -10 और प्लस माइनस -30। तो -10 और -30 करेंगे तो 300 अपॉन -40। तो इसको आप डिवाइड देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 30 अपॉन 40। तो 30 अपॉन 40 को आप जब डिवाइड देंगे तो 7 4 -7 4 28, 2 बचेगा, 5 बार में कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया फोकल लेंथ इज इक्वल टू -7.5। माइनस से भी पता चल गया कि कौन सा मिरर है, किस तरह का मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मिरर फॉर्मूला का आप ऐसे इस्तेमाल करें, न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इस्तेमाल हो रहा है किसमें, रियर व्यू के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हो रहा है फॉर रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल में, किसमें। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 4 नंबर तक के सवाल को बनाया, 4 क्वेश्चंस बनाया। अब 5 नंबर का सवाल देखिए, ये भी सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, रियर व्यू के लिए होता है। एन ऑटोमोबाइल में हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ कॉन्वेक्स मिरर का, r इज इक्वल टू 3 मीटर। r बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, तो इस r से हम लोग क्या निकालेंगे, इस r से निकालेंगे फोकल लेंथ। तो 3 का हाफ कर देंगे, r/2 होता है फोकल लेंथ, 3/2, तो 3/2 का वैल्यू हो गया 1.5 मीटर। और आप जानते हैं 1.5 मीटर जो होता है, 1.5 मीटर जो हुआ, ये फोकल लेंथ ऑलवेज किस में होगा, पॉजिटिव नेचर में होता है। अब यहाँ f निकल गया, कह रहा सवाल इसमें, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी ये जो मिरर लगा हुआ है ऑटोमोबाइल में, उससे बस की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। तो मीन्स यू कितना लेंगे, -5 मीटर। तो हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें इमेज का पोजीशन बताना है कि क्या होगा, यानी v बताना है हमें। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अब इसका तरीका हमने शॉर्टकट क्या बताया आपको, 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू प्लस इधर भेज देंगे 1/f माइनस 1/u।
अब इसे क्या करना है, v को ऊपर लिख दो, v इज इक्वल टू u यहाँ और f यहाँ, u इससे मल्टीप्लाई f इससे मल्टीप्लाई, तो u इंटू एफ और नीचे क्या कर दो u माइनस एफ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू -5, f का वैल्यू 1.5, -5 माइनस f का वैल्यू 1.5 पुट कर दिया, v इज इक्वल टू -7.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -5 और -1.5 आ जाएगा -6.5, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको जब हम कट कर देंगे तो ये देखिए ये 15 बार में और ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू हमारा आया 15/13। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू अप्रॉक्स लगभग आएगा 1.15 मीटर। तो ये आ गया v का वैल्यू हो गया। v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आया जाकर के पॉजिटिव नेचर में आया। वर्चुअल इमेज बना, कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमसे पूछा साइज, तो साइज में हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते थे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज बताना हमें, -v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आया 1.15 और u का वैल्यू कितना था, -5। तो -5 हमने पुट किया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, 115 500 हो गया इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो करीब अप्रॉक्स 0.2 या 0.23 या 4 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स में, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाई इमेज जो है 0.23 टाइम्स छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो स्मॉलर बन रहा है, मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है। मैग्निफिकेशन बताया था बच्चों कि जब 1 से कम आता है तो छोटा बनता, 1 के बराबर आता है तो बराबर बनता, और मैग्निफिकेशन 1 से जब ज़्यादा आ रहा होता है तो इमेज का साइज बड़ा हो रहा होता है। तो ये एक सवाल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने इमेज का पोजीशन निकालने के लिए सीखा। अब आ रहा है सवाल दूसरे तरीके का, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ रहेगा, हाइट ऑफ इमेज भी बोलेगा निकालने के लिए। तो वो इस तरह का क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इमेज जो है वो अगर रियल रहता है तो निगेटिव लेते हैं और वर्चुअल रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं। हाइट इमेज का साइज is placed at 25.0 मीन्स 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम माइनस में क्यों लेंगे, फोकल लेंथ माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। स्क्रीन पे हमने बताया था आपको किस तरीके का इमेज बनता है, स्क्रीन पर रियल इमेज बनता है। तो स्क्रीन को हम कहां पर रखेंगे कि उस पर एक शार्प इमेज बनेगा। तो डैट मीन्स हमें पोजीशन ऑफ इमेज पूछा सवाल में, तो v हमें निकालना है। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और हमसे पूछा नेचर बताइए और साइज ऑफ इमेज बताइए। तो नेचर स्क्रीन पर, तो नेचर तो पता चल गया, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और इसका साइज भी बताना मीन्स हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। शॉर्टकट तरीका आपको क्या बताया, हमें क्या बताना v, तो v इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नहीं तो इस तरह से लिखे एक स्टेप बढ़ के, 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस इधर जाएगा माइनस में 1/u हो गया। तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू लिखेंगे u, यहाँ u और इधर हो गया f, u इंटू f, और नीचे क्या लिखेंगे u माइनस f। तो अब वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, v का वैल्यू पुट कर रहे हैं, u का वैल्यू पुट कर रहे हैं। u का वैल्यू कितना है -25, u माइनस में होता है, u माइनस में होगा -25 माइनस, और f हो गया -15। u हमेशा निगेटिव में होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे छूट गया था लिखना, -25 -15 -25 माइनस f का वैल्यू है -15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 25 इंटू 15 लिख दिया, और इसके बाद -25 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 25 इंटू 15 और -25 + 15 आ जाएगा -10।
क्लियर। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं, 3 5 जा 2 5 जा, ठीक है, कैंसिल हो गया, और 25 जा 75, तो ये -75/2, माइनस के ऊपर भेज दिया, तो -75/2 का वैल्यू कितना होता है, -37.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में हमारा किसका आंसर आया, इमेज का डिस्टेंस आया, यानी स्क्रीन को कितने दूरी पर रखेंगे, -37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखेंगे, तो यह हमारा इमेज बन जाएगा। तो यह हमारा v का वैल्यू आ गया। अब जब हमारा v का वैल्यू आया तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा, अब हमसे सवाल में पूछ रहा हाइट ऑफ इमेज बताइए। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप उतार लेना, इसे लिख लेना। हाइट ऑफ इमेज का मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, हाइट ऑफ इमेज यानी आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी I/O माइनस V/U, या -V/U इस तरफ लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज बताना है तो -V/U इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस V का वैल्यू हमारा कितना आया, V का वैल्यू आया 75/2, ये भी लिख सकते हैं या 37.5 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, 75/2 लिख दिया। U का वैल्यू हमारा ये माइनस में आया है, ये माइनस पहले से और ये माइनस में हमारा वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पर u का वैल्यू देखिए -25 लिख दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 75, 2 नीचे लेकर के आ जाएंगे हम, जब 2 नीचे लेकर के आएंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में यानी 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो 75, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 नीचे आ गया, -25 इंटू 2 और ऊपर में क्या हुआ इंटू 4, तो 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, 25 से 75 कैंसिल कितने बार में, 3 बार में, 3 इंटू 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा हो रहा है, मैग्निफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा आ रहा है तो ये आपका कैसा है, माइनस में आ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर हो गया। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल आराम से बना देना है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ने का तरीका क्या, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का लेंथ मीन्स ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, ठीक। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया कितना, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कितनी दूरी पर, 20, यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r दिया हुआ है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कितना 30 सेंटीमीटर। तो r से आप क्या निकालिएगा, r से आप निकालिएगा फोकल लेंथ, तो r बराबर 30 है, तो फोकल लेंथ जो है वो हो जाएगा 30 का हाफ, तो 30 का हाफ हो गया 15। और अब जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव नेचर का होता है। आपसे पूछा पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, साइज और नेचर पूछ रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल है एंड डायरेक्ट बनता है, तो इसका जवाब तो मिल गया नेचर। तो v निकालते हैं, तो v निकालना है आपको और हाइट ऑफ इमेज बताना है आपको। तो v निकालने का कौन सा फॉर्मूला भी बताया था आपको, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है मिरर फॉर्मूला, यूज करना मिरर फॉर्मूला, इसको इधर भेजना, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो इसलिए v बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, u इंटू एफ, और नीचे क्या हो जाएगा, u माइनस एफ, एफ माइनस यू नहीं लिखना, ये इससे और ये इससे क्रॉस करना, क्रॉस, तो जैसे ऊपर में हुआ बस ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे माइनस, v आया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, v इज इक्वल टू, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -20 इंटू एफ का वैल्यू कितना है 15 हो गया, -20 u का वैल्यू माइनस f का वैल्यू है -15, तो v इज इक्वल टू -20 इंटू 15, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -35 आ जाएगा हमारा वैल्यू, -35, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4 5 और ये 7 5, 15 इंटू 4 60/7 आपका आ गया वैल्यू। यानी v को आप जब डिवाइड देंगे तो 8 7 8.6 अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, 8.6 अप्रॉक्स में वैल्यू आ सकता है, या 8.5 ले सकते हैं आप, 8.6 लगभग में या 8.5 अप्रॉक्स में,
इतना वैल्यू आ जाएगा, ये अप्रॉक्स में आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये असल में आपका वैल्यू हो गया इतना, v इज इक्वल टू, जब आपका v आ गया तो अब आपको क्या करना है, v जब आ गया है तो अब आपको इमेज का हाइट बताना है कितना है। देखिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इधर चला जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए माइनस v का वैल्यू कितना आया 8.5 ले लीजिए अप्रॉक्स, माइनस u का वैल्यू आपका कितना आया -20 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू जो है वो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा जा करके हाइट ऑफ इमेज 8.5 अपॉन 4, ये हटा देंगे तो 40 आ जाएगा, 85/40 तो अप्रॉक्स 2.2 लगभग मान करके चलिए, इतना आपका वैल्यू आएगा हाइट ऑफ इमेज, इतना सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट 5 था और इमेज का हाइट 2.2। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। कैसा बनता, वर्चुअल, पॉजिटिव में भी आया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यही सवाल क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 7 क्वेश्चन पढ़ा था, अभी 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछेगा तो वो आराम से आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने मीन्स u बराबर -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ, -27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर हो रहा है। अब हमसे सवाल ये कह रहा है कि आप किस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी शार्प इमेज आपको ऑब्टेन करना है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन मिरर से कितनी दूरी पर रखाएगा, तो स्क्रीन पर इमेज बनेगा, मतलब हमें क्या बताना है, इमेज का पोजीशन v बताना है। तो v निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिरर्स फॉर्मूला, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो साइज तो पता करना है यानी हाइट ऑफ इमेज पता करना है, और नेचर तो पता चल गया, नेचर डायरेक्ट पता चल गया। स्क्रीन पे कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए v निकालते हैं हम लोग, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए फॉर्मूला आसानी से। ये प्लस इस तरह भेज दिया, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम क्या करेंगे इसमें, v इज इक्वल टू लिखने का तरीका क्या बताया था आपको, u और इधर f, u इंटू एफ किया, u इंटू एफ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, u माइनस एफ करेंगे। तो u का वैल्यू हमारा कितना आया -27 और इंटू एफ का वैल्यू कितना हुआ -18 और बाई u का वैल्यू -27 माइनस -18। तो v इज इक्वल टू -27 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 27 इंटू 18 लिख दीजिए, -27 और माइनस क्या हुआ +18, तो 27 इंटू 18 तो हमारा वैल्यू आएगा -27 में 18 अगर आप ये कर देंगे प्लस माइनस तो -9 आ जाएगा। एक मिनट सॉरी, आपका जो वैल्यू आएगा वो 27 है और यहाँ पर 18 -27 प्लस 18 हाँ 9 आ जाएगा आपका, ठीक है, -9 को आप कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, 18 3 ज़ा 54 तो -54 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज पोजीशन, स्क्रीन का पोजीशन कितना पे, -54 सेंटीमीटर पे बनेगा। v का वैल्यू -54 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आ गया आपका वैल्यू। अब हमें निकालना हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, I/O, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O, V/U, माइनस लगाएंगे -V/U, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -V/U, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, -V/U इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -V का वैल्यू कितना आया था -54, ये माइनस पहले से है और ये माइनस आया है इसमें आंसर में -54 और बाई हाइट ऑफ ये u कितना दिया हुआ -27 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ 7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो -2 आया, तो -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14
-14 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज और स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर कैसा है देखिए, इधर से भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो नेचर आप बता सकते हैं कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल आपका 8 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट करवाया रिफ्लेक्शन से अभी। अब आगे क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने क्वेश्चंस बताए वो सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर्स के भी एक सवाल उसमें आया था, एनसीईआरटी में पूछा गया था 2024 में से। अब यहाँ पर हम आपको 2020 सीबीएसई का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है और फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, नेचर पोजीशन पूछ रहा है। देखिए फिगर देखिए, मिरर कौन सा दिया हुआ है, ये आप पहचान पा रहे हैं, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो इसका रे डायग्राम सबसे पहले कह रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो रे डायग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए यहीं पर हम कर देते हैं, इसी में डायरेक्ट हो जाएगा। फोकस और पोल के बीच का रे डायग्राम आपको याद है, एक रे जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और एक कहाँ से जाएगा, जो पास कहाँ से करेगा, पोल से, ऐसे चला जाता। फिर इसको हम पीछे लेकर के जाते हैं और ये कंप्लीट हमारा रे डायग्राम हो गया, वर्चुअल इमेज बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, ए नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। कंप्लीट फाइंड द नेचर, पोजीशन, नेचर कैसा बना, नेचर कैसा बना, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात आप पता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, u बराबर -15 सेंटीमीटर, u -15, और f जो है, f दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, p से लेके f तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ। तो माइनस में आ जाएगा, कॉनकेव मिरर है तो u हो गया, f हो गया, हमें v निकालना। तो v निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला हम आपको बताया अभी, कैसे निकालेंगे, v बराबर u इंटू एफ, u माइनस एफ। तो u का वैल्यू कितना हो गया, -15, और f का वैल्यू हो गया -30, और बाई u -15 -30, ये आपका वैल्यू हो गया। तो v बराबर क्या है, डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 30, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस -15 प्लस 30, तो 15 इंटू 30 और बाई -50 प्लस 30, 15 आ गया, 15 से 15 कैंसिल, तो v का वैल्यू हमारा कितना आया, 30 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बना तो v कैसा आया, पॉजिटिव आया, v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। अब बोल रहा है यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m बराबर -v/u करना है, और क्या यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, m बराबर -v/u, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो -v का वैल्यू जो हमारा आया, वो v का वैल्यू कितना आया, 30, तो -30 हो गया, u का वैल्यू कितना था, -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दो बार में कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, किससे, इमेज से। तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है 2020 का। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको 2020 का एक क्वेश्चन बताया था, फिर 2020 का एक सवाल है आपके बोर्ड पर, यहाँ ध्यान दीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, प्लस में होता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो u किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, चाहे किसी तरह का मिरर भी हो। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हमें v बताना है, तो v क्या होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक, u इंटू एफ, u माइनस एफ, u का वैल्यू -10 और इंटू एफ का वैल्यू इंटू 10, और बाई क्या हो जाएगा, -10 और माइनस, और यहाँ पर हो गया -10, डायरेक्ट करते हैं, -10 हुआ u का वैल्यू, और f का वैल्यू हो गया -10, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -100, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, -20 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। यानी इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा कॉन्वेक्स मिरर से। सिर्फ हमसे पोजीशन पूछा था इस सवाल में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी सवाल है, एक सिक्योरिटी मिरर यूज्ड, सिक्योरिटी मिरर किस मिरर को कहते हैं, बताया था हमने, कॉन्वेक्स मिरर को, यूज्ड इन ए बिग शोरूम हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर दिया हुआ 5 मीटर, ठीक है, आर से क्या निकालेंगे, एफ, 5 बाई क्या हो जाएगा, 2 मीन्स 2.5 मीटर हमारा हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकल गया। इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, कैश काउंटर के पास मिरर लगता है, तो u कितना दिया हुआ है, -20 मीटर,
फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सिक्योरिटी मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा बनेगा। तो हमें v बताना है, तो v हमारा कितना आएगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। v बराबर शॉर्टकट फॉर्मूला u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। u का वैल्यू कितना आया, -20 इंटू -20 इंटू एफ। एफ का वैल्यू आप 5/2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए आप -20 और u का वैल्यू कितना आ गया एफ का वैल्यू कितना आ गया 2.5। यहाँ पर लिख दिए, देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 5 कितना हो गया, -50 आ गया। और ये इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा -22.5, ये कैंसिल। तो ये इसको अब जब आप डिवाइड देंगे तो 0 आ गया। 225 का डबल होता है 450, यानी 2.2 अप्रॉक्स में आएगा। कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे फास्ट तो समझ में आ गया। तो v का कितना वैल्यू आया, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2019 का क्वेश्चन है आपके बोर्ड के ऊपर। ए कॉनकेव मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का। तो f क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी डिस्टेंस पूछ रहा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट मीन्स यू आपको निकालना है। प्लेस सो दैट इट्स फॉर्म्स एन इमेज, इमेज बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर मीन्स v। तो v बनेगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर के बिहाइंड नहीं, फ्रॉम द मिरर। तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो -30 सेंटीमीटर दे दिया, v बराबर -30। तो हमें बताना है u और हमें बताना है साइज ऑफ इमेज। तो u निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अभी तक आपने v निकाला था, अब u यहाँ पर देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, v को उस तरफ भेज देंगे। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v। तो u का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, v इंटू एफ और v माइनस एफ। तो v का वैल्यू कितना हो गया, -30 और इंटू एफ का वैल्यू हो गया -20। ये वैल्यू हुआ हमारा -30 और माइनस -20। माइनस क्या हो गया, प्लस 30 इंटू 20 और ये माइनस क्या होगा, प्लस -30 माइनस प्लस 20, 30 इंटू 20 और यहाँ देखिए -30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -10 हो गया, तो ये 10 से कैंसिल, 2 टाइम्स 30 का डबल, तो u बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, -60 सेंटीमीटर u हमारा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है साइज बताइए क्या होगा। तो साइज निकालने के लिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v बाई u। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, -v बाई u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हो गया -v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया -30 और u का वैल्यू कितना हो गया, u का वैल्यू -60 पुट कर दिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस हो जाएगा 30 से 60 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो गया कितने बार में, 2 बार में कैंसिल हो गया। तो 30 से 60 2 टाइम्स में और ये 2 से 4 भी कट गया 2 टाइम्स में। तो और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज जो आया वो माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस बच रहा था। तो -2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 4 है, इमेज -2 है, यानी आधा हो रहा है मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स आपने ये समझ लिया ये सवाल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये अब CBSE 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया सवाल। अब ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान सा सवाल है, इतना बड़ा टेबल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस है। लोगों को ये क्वेश्चंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, लग रहा होगा ये बहुत भारी सवाल है। कुछ नहीं, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन का ट्रिक याद है और आप जानते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, तो बस आप बना देंगे ये सवाल। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, एक फोकल लेंथ दिया हुआ है, 3 मिरर A B C एंड C और देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए फर्स्ट सेकंड 3 केसेस है, A B C 3 मिरर है, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब जरा गौर कीजिए बच्चों कि इस तरफ यहाँ ध्यान देना, बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। तो ये जो है फोकल लेंथ ये आपका कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर। ये हुआ पोल और ये हुआ फोकस। अब 2 ही चीज होता है इमेज डायग्राम बनाने के लिए, रे फॉर्मेशन के लिए, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। देखिए फोकल लेंथ है 20 का डबल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा ना, C 20 का डबल 40।
तो 20 का डबल 40, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ पहला केस में, ठीक। दूसरे केस में आइए, 15 है ना, 15 फोकल लेंथ है, तो डबल क्या होगा, डबल क्या होगा, 15 का डबल 30, तो दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। और तीसरे केस में आइए, सी में फोकल लेंथ 30 है, 30 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम रहा है, 30 से कम है, यानी यहाँ तक फोकल लेंथ है 30, तो इससे कम है 20, मतलब एफ और पी के बीच, हो गया। अब बता दो पोजीशन कहाँ पर इमेज बनेगा। देखो बियॉन्ड जब सी रहता है तो डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनता है सी और एफ के बीच में, स्मॉलर बनता है, स्मॉलर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा, इन विच ऑफ द एबव केसेस द मिरर विल फॉर्म ए डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज किस में बनेगा, इसमें छोटा बन सकता है, इसमें छोटा बन सकता है, नहीं, छोटा किस में बनेगा, जब बियॉन्ड सी। तो पहला केस हुआ, ए हुआ, कौन सा मिरर बनाएगा, मिरर ए, तो ये जवाब हुआ मिरर ए। अब इसका कह रहा है क्या चीज, जस्टिफाई योर आंसर, क्यों जस्टिफाई क्या करना, जस्टिफाई में क्या लिखना, बियॉन्ड सी है, तो सी की वजह से ये बनाएगा सी और एफ के बीच में, इमेज जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। तो इमेज जब सी और एफ के बीच में बनेगा बच्चों, तो ये जरा सोचो तो कैसा बनता है, छोटा बनता है ना, छोटा बनता है, स्मॉलर बनता है ऑब्जेक्ट से। ये वो 1 2 3 4 4 5 4 3 2 1 वाला याद करना ट्रिक्स जो बताया था हमने, उससे आप आराम से समझ सकते हो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2, केस 2 में 15 का डबल 30 यानी सी पर, तो 2 केसेस बोल रहा है, तो बियॉन्ड सी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज, इसका जवाब क्या होगा, इमेज बनेगा एट सी, इमेज एट सी, सी पे ही बना, और कैसा बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, हो गया। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, 3 की प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये हो गया सेकंड नंबर, पहला नंबर सेकंड नंबर का जवाब। और थर्ड में आप क्या क्वेश्चन है, या तो थर्ड में ए बनाएं या फिर बी बनाएं, ये दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन रहता है डेटा वाला, खास करके यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो आप क्या करना, ए इन दोनों में जो आपको आसान लगता है वो बनाओ। तो हम देखो दोनों का जवाब बता रहे हैं। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी, तो मिरर सी में फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, तो एफ और पी के बीच रखा गया, फोकल लेंथ और पोल के बीच में। तो इसमें इमेज कैसा बनता बताया था ना, इसमें इमेज बनता वर्चुअल, जाएगा यहाँ से और फिर एक यहाँ से, और इसको बैक में लेके जाएंगे, वर्चुअल इमेज बना देना, बस हो गया रे डायग्राम। वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनलार्ज ऑब्जेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो थर्ड नंबर का भी जवाब बड़ा आसान है, ड्रा रे डायग्राम बोल रहा है तो रे डायग्राम बना देने का। एफ और यू इंपॉर्टेंट होता है रे डायग्राम के लिए। आप एफ से पता कर लीजिए, एफ का डबल करना सी, तो समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो देखो हमने क्या किया, 20 का डबल किया तो कितना आया 40, तो ये 40 से ज़्यादा मतलब बियॉन्ड सी, ये एफ है ये सी है तो ये बियॉन्ड सी। 15 का डबल किया तो 15 का डबल करेंगे तो 30, तो मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है, ये एफ है ये सी है। अब ये तो कम ही आ जा रहा, तो मतलब मिरर के पास जाना है। अब इसमें देखिए और में न्यूमेरिकल दिया हुआ, और वाला सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पर। और में क्या दिया हुआ है, पढ़िए सवाल क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है u बराबर -18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। देखिए इतना क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। यू एफ दिया हुआ, बोला पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, वी बताइए, शॉर्ट फॉर्मूला u इंटू एफ, u माइनस एफ, u का वैल्यू -18 इंटू -12 -18, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 इंटू 12 18 इंटू 12, -18 प्लस 12 कितना हो जाएगा -6, और ये कैंसिल हो गया, 6 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 -36 सेंटीमीटर आ गया। बस ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता। आप इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, आप बिल्कुल बनाना और प्रैक्टिस करना सीख गए होंगे। रिफ्लेक्शन का ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं रहेगा, आपसे बोर्ड में जो भी सवाल आएगा ना इसी से आएगा, 100% इसी से आएगा और आप बिल्कुल बना लेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया 2024 का क्वेश्चन, और 2023 में भी देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी टेबल टाइप का क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल रहता है, रे डायग्राम पे बेस्ड है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप सवाल पढ़ ले तो वही चीज़ है, 3 कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, 3 कॉनकेव मिरर दिया हुआ है,
डिफरेंट फोकल लेंथ है, परफॉर्म अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग डिस्टेंस पर। ये केस, 2 केस, 3 केसेस इसके अंदर। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल क्या है? लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फोकल लेंथ, इससे पहले किधर था? इधर फोकल लेंथ था, उधर ऑब्जेक्ट था। तो फोकल लेंथ 20 है, तो C कितना पे होगा? 40 पर होगा। हमने बना दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हुआ, और ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। फोकस का फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, 20 का डबल 40 हो जाएगा, 20 का डबल 40, और 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बियॉन्ड सी। फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? बियॉन्ड सी। तो जब बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसा बनता है? स्मॉलर बनता है सी और एफ के बीच। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। तो केस 1 में 2 प्रॉपर्टीज बताना। तो कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड पहला, और दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिस्ड। आप ये भी लिख सकते हैं, या डिमिनिस्ड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, पहला का जवाब क्लियर। दूसरा कह रहा है इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केस गिवन इन टेबल द मिरर विल परफॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज एंड वाई। रियल इमेज बनना चाहिए, सेम साइज। कॉनकेव मिरर में सेम साइज कहाँ पे बनता है? सी पर बनता है। तो सी किस में आएगा? फोकस का डबल देखो कौन है? फोकस 15, 15 का डबल 30। केस नंबर 2, इसका जवाब हुआ केस नंबर 2। बी का जवाब होगा केस नंबर 2 का, यानी सेकंड का। क्यों जवाब होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो डबल है, किसका? फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ हो गया 15 और यू हो गया 30। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है? एट सी पर। तो सी पर सेम साइज बनता है और रियल और इन्वर्टेड बनता है। इसे लिख देना है एग्जाम में। और क्या? सी नंबर क्या कह रहा है सवाल? नेम टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। कौन सा मिरर यूज करेगा डेंटिस्ट? कौन सा मिरर की बात हो रही है यहाँ पर? कॉनकेव मिरर। क्यों यूज करेगा? रीजन बताओ डेंटिस्ट। क्योंकि कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। कब? जब फोकस और पोल के बीच आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के करीब में, पास में आ जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर आ जाता है। तो नियर बाय मिरर आ जाता है। तो ये इसका जवाब हो गया, रीजन हो गया। और इसी में अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप ये वाला बनाए, विच मिरर यूज्ड इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल होगा? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर होगा तो उसका रे डायग्राम भी बोला इसमें बनाने के लिए, रे डायग्राम भी बनाइए। तो रे डायग्राम नहीं बना सकते हैं, अभी बताया ना, अभी जस्ट इससे पहले बताया, एफ और पी के बीच में बना लेना। ये आसान सा सवाल था 2023 का। 2 क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फिर से 2023 का क्वेश्चन है आपके बोर्ड के ऊपर। सवाल तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी भारी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, जबकि सवाल में कुछ जान भी नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाए ना, तो आराम से पढ़ना है सवाल को और जवाब दे देना। पढ़ो सवाल को क्या करा। एक कॉनकेव मिरर लीजिए अपने हाथ में एंड डायरेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। सन की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दीजिए। हाथ में लिया, सन की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिया। अब जो सन से लाइट आएगा, आ रहा है, पैरेलल रेज आता है, टकराएगा कॉनकेव से, तो पैरेलल रेज जा करके कहाँ पे मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन दी व्हाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। व्हाइट कार्डबोर्ड लेना है, मिरर के पास लेकर के जाना है इसको। कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ए ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द बोर्ड। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ द पेपर विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। फोकस हो जाएगा, इमेज सन का इमेज बनेगा फोकस पर, एकदम छोटा सा इमेज बनेगा। आपसे अब क्या कह रहा है सवाल? देखिए ऊपर में लिखा हुआ क्या था? कॉनकेव मिरर दिया हुआ। अब सवाल क्या क्या पूछा, देखिए सवाल देखिए क्या क्या पूछ रहा है। सवाल पूछा लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल बताइए, एप्लीकेशन बताइए। नहीं बता सकते आप? टॉर्च में, हेडलाइट में, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, सोलर फर्नेस में। लिख दीजिए, जवाब हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर। फोकस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। एफ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एफ माइनस में, तो आर, आर क्या होता है? 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू -15 -30 सेंटीमीटर। बन गया। आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, एकदम आसान से बन जाने वाला क्वेश्चन। और थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, ड्रा रे डायग्राम
रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बताया ना, अभी इससे पहले बताया, फिर पहले बताया, पोल और फोकस के बीच में कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को। तो इसका किधर बनेगा डायग्राम, इधर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। बना दीजिए, हो गया सवाल ये। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, उसी में वो जो टेबल था उसी के नीचे और में ये सवाल था कि आपको सी नंबर का, ये वही 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ, सी वाला बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, या तो आप उससे पहले वो बना ले या तो फिर आप ये बना ले। क्वेश्चन क्या कह रहा, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितने दूरी पे रखा हुआ, u बराबर -100 सेंटीमीटर। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, इमेज भी वहीं पे बन रहा है, मतलब सेम साइड में, तो -100 सेंटीमीटर। तो u और v क्या हो गया, बराबर हो गया। फोकल लेंथ बोला निकालिए। तो देखिए कॉन्केव मिरर में u और v यानी इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर बराबर होगा, कब बराबर होगा, कॉन्केव मिरर ले लीजिए, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो u और v बराबर कब होता है, कहाँ पर होता है, c पर होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, तो कहाँ पर बना, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी पर बनेगा, सेम साइज बनेगा। तो हमसे क्या कह रहा, फोकल लेंथ बताइए। तो बताओ, ये हमारा v हुआ, तो v किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बोला, तो फोकल लेंथ r का आधा कर दो, -100/2, तो कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ बना ना c, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ना, इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया। तो हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया, -50 आ गया। तो -50 फोकल लेंथ हो गया। मैग्निफिकेशन पूछा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब बराबर होता है तो आपको बताया था मैग्निफिकेशन होता है 1 होता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, बना भी सकते हो आप, m बराबर -v/u, तो -100 और बाई 100 से 100 कैंसिल, तो -1 आया। तो -1, तो माइनस किस चीज़ को बता रहा, रियल इमेज बन रहा 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। तो ये सवाल हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिया, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम से उम्मीद है कि एग्ज़ाम से पहले जब आपके एग्ज़ाम पेपर होगा तो उससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, लाइव क्लासेस में हो सकता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। तो ये रिफ्लेक्शन का सिर्फ वीडियो था, आगे हम आपको रिफ्रैक्शन भी इसी तरीके से डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से और हर तरीके के क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए आपको सिखाएंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, ताकि आप आसानी से समझ जाए लाइट का, न्यूमेरिकल्स, किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें और इसे दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।